आज बात एक ऐसी मिस वर्ल्ड की जिनकी जिंदगी एक गलत फैसले के चलते बदतर बन गई। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं सिनेमा सफर विद आरजे अंतरा और बात हो रही है मिस वर्ल्ड रही युक्तामुखी की। युक्तामुखी की जिंदगी कई मायनों में सबक देने वाली है। समाज की रूढ़िवादी परंपराओं से इन्होंने कदम कदम पर जंग लड़ी। परिवार फैशन इंडस्ट्री में आने के बहुत खिलाफ था। माँ बाप पूरी तरह से इनके फैसले के साथ नहीं थे। फिर अपनी दादी के साथ ने इन्हें बहुत आत्मविश्वास दिया। कैसे और क्यों ये अपनी दादी के लिए मिस वर्ल्ड का क्राउन जीतने में कामयाब हुई और विश्व सुंदरी के मंच पर युक्ता ने न सिर्फ अपनी दादी को खड़ा किया बल्कि मिस वर्ल्ड के सिंहासन पर उन्हें बिठाकर एक मिसाल कायम कर दी, जो अपने आप में एक अनूठी घटना थी। युक्तामुखी की लंबी छरहरी काया और सौंदर्य ऐसा कि देखने वाला देखता रह जाए, और विनम्रता ऐसी कि सामान्य लोगों को भी बहुत सम्मान और प्यार देती हैं। सही मायने में ब्यूटी विद ब्रेन कही जाने वाली इस ब्यूटी क्वीन ने मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान अपने जवाब से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। जो लंबी हाइट एक वक्त इनके लिए सबसे बड़ी ताकत थी, उसी लंबे कद ने इन्हें कैसे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया, जानेंगे इस पेशकश में आगे। साथ ही बताऊंगी कि कैसे एक वहशी इंसान से मुलाकात के बाद उसके प्यार में आकर इन्होंने उससे शादी कर ली और इनकी कामयाब और हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। इसके अलावा जानेंगे कि क्यों इनका पति बिस्तर पर जानवर बन जाता था और उसकी घिनौनी बातें नहीं मानने पर इनकी बेरहमी से पिटाई की जाती थी। और अंत में जानेंगे कि आखिर क्यों शादी के बाद गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर हुई पूर्व मिस वर्ल्ड युक्तामुखी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई नामचीन चेहरे हैं जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम करने के बाद सिल्वर स्क्रीन से दूरी बना ली। इनमें एक नाम युक्तामुखी का भी आता है। उनका बॉलीवुड करियर भले ही फ्लॉप रहा, मगर युक्ता ने अपनी रूमानी अदाओं से लोगों का खूब दिल जीता। युक्ता को शादी के बाद फिल्मी पर्दे से मजबूरन दूरी बनानी पड़ी। क्या रही इसकी वजह, इस पर आने से पहले जान लेते हैं इनके बचपन और शुरुआती सफर के बारे में। युक्तामुखी का जन्म 7 अक्टूबर 1977 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। आज़ादी के बाद हुए बंटवारे के बाद इनके दादा दादी अपना परिवार लेकर पाकिस्तान के पंजाब से शरणार्थी बनकर भारत आए थे, जहां लंबे समय तक रिफ्यूजी कैंप में रहे। युक्ता के जन्म के कुछ साल बाद ही इनके माता पिता दुबई में शिफ्ट हो गए थे। युक्ता के बचपन के शुरुआती करीब 7 साल दुबई में ही बीते। कई वजहों से युक्ता की मां ने दुबई छोड़ इंडिया शिफ्ट होने का मन बना लिया। इसके बाद उन्होंने युक्ता के पिता को मुंबई में शिफ्ट होने के लिए राजी कर लिया। दरअसल मुंबई में युक्ता की दादी अपने 4 बेटों के साथ रहती थीं। साल 1986 में युक्ता का परिवार दुबई से मुंबई शिफ्ट हो गया, जहां ये लोग कंबाइंड फैमिली में रहते थे। मुंबई आकर युक्ता की मां ने सांता क्रूज में एक ग्रूमिंग सैलून खोला, जबकि इनके पिता कपड़े की एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। पेरेंट्स के वर्किंग होने के चलते युक्ता का ज्यादातर समय अपनी दादी के साथ बीतता था, जो एक बहुत ही समझदार और अपने परिवार को जोड़कर रखने वाली महिला थीं। युक्ता का भोला भाला स्वभाव होने के कारण दादी उनका विशेष ध्यान रखती थीं। साथ ही उन्हें कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए हमेशा प्रेरित करती थीं। बचपन से ही युक्ता को योग, धर्म और अध्यात्म अपनी ओर आकर्षित करता था। यही वजह रही कि 13-14 साल की उम्र से ही ये अपने परिवार वालों के साथ गुरुमाई चिद विलासानंद के आश्रम गुरुदेव सिद्धपीठ गणेशपुरी जाती थीं, जिसके बाद से युक्ता ने करुणा, दया, संयम और सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों और गुणों को आत्मसात करना शुरू किया और अब तक इसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाए रखा है। इन्हीं मूल्यों के चलते ही मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान
अपने जवाब से युक्ता ने लोगों का दिल भी जीत लिया था। I would define the true sports person who welcomes defeat as well as success with a healthy attitude. खैर, धीरे धीरे जब युक्ता थोड़ी बड़ी हुई तो उनके मन में आर्किटेक्ट बनने का सपना पलने लगा। 12वीं के बाद उन्होंने आर्किटेक्ट में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन वो इसे क्लियर नहीं कर सकी, तो दाखिला नहीं मिल सका। इसके बाद उन्होंने मुंबई के वीजी वेज कॉलेज में बीएससी में एडमिशन ले लिया। कम ही लोग जानते हैं कि युक्ता ने 3 साल तक शास्त्रीय संगीत भी सीखा है और इसे वो करियर के तौर पर भी आगे बढ़ाना चाहती थीं। कॉलेज के दौरान दोस्तों ने युक्ता की खूबसूरती और 5 फीट 11 इंच की हाइट को देखते हुए इन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। When I entered college, there was a lot of my friends and there was a lot of people जो कहते थे कि आप मॉडलिंग के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती हैं। ऐश्वर्या राय और डायना हेडन जैसी भारत की सामान्य लड़कियों के मिस वर्ल्ड बनने के बाद युक्ता को अपने लिए कुछ ज्यादा संभावनाएं नजर आने लगी थीं। युक्ता का रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाला परिवार था, जहां सलवार सूट के अलावा जीन्स पहनने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसे में मॉडलिंग के लिए परमिशन मिलना बेहद मुश्किल था। युक्ता ने अपने पेरेंट्स से बात करनी शुरू की, लेकिन वो शुरुआत में राजी नहीं हुए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि पहनावे में थोड़ी छूट मिल गई और युक्ता अपने परिवार में जीन्स पहनने वाली पहली लड़की बन गई। इसका भी इनके चाचाओं ने विरोध किया, लेकिन इनके पिता अपनी बेटी के साथ थे और अपने भाइयों को भी कन्विंस कर लिया। इधर युक्ता की फ्रेंड्स इन्हें लगातार फैशन शो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए कन्विंस कर रही थीं, जिसके बाद युक्ता ने इस ओर गंभीरता से सोचना शुरू किया। लेकिन परिवार से इसकी इजाजत मिलना संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था युक्ता को स्विमिंग कॉस्ट्यूम और छोटे कपड़े पहनने होंगे, जिसके चलते परिवार की बदनामी होगी। इधर युक्ता अपने परिवार वालों को बार बार समझाती कि वो परिवार की गरिमा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेंगी। इसके बावजूद उन्हें परिवार से मिस इंडिया कंपटीशन का फॉर्म भरने की इजाजत नहीं मिली। एक दिन बिना किसी को बताए युक्ता ने फॉर्म भर दिया और सिर्फ अपने पिता से बताया कि मैं आपसे परमिशन लेने नहीं, बल्कि आपको इन्फॉर्म करने आई हूं कि मैंने मिस इंडिया का फॉर्म भर दिया है। उन्होंने कुछ नहीं बोला। आगे के राउंड्स के लिए युक्ता को सिलेक्ट कर लिया गया। I said to my father कि मैंने ना डिसीजन ले लिया है, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आई एम अप्लाइंग फॉर द मिस इंडिया। जब युक्ता ने मिस इंडिया का फॉर्म भरा तो इन्हें नहीं पता था कि इसमें क्या क्या शामिल है। मुंबई में रहने के बावजूद वो ग्लैमर प्रोफेशन से काफी दूर थी। आगे के राउंड्स के लिए इन्हें रैंप पर चलने, कैमरा फेस करने जैसी कई चीजों की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, जिस लंबी हाइट के चलते स्कूल कॉलेज में युक्ता को बिल्कुल पीछे या साइड में खड़ा कर दिया जाता था। वही हाइट इनके लिए वरदान भी साबित हुई। मिस इंडिया प्रतियोगिता के रैंप वॉक समेत कई चीजों की ट्रेनिंग युक्ता ने पुणे से ली। इन सारी तैयारियों के चलते युक्ता अपना कॉलेज नहीं अटेंड कर पा रही थी, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। देव मेरे हस्बैंड है, पर उससे पहले तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त। तुम उनके साथ जॉगिंग जाया करती थी। वो नेवी में काम करते हैं। बेमिसाल सुंदरता, अच्छी हाइट और जबरदस्त आत्मविश्वास और विनम्रता ने युक्ता को मिस इंडिया बना दिया। इसके बाद इनका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। जो परिवार इन्हें मिस इंडिया का फॉर्म भरने से मना कर रहा था, वो अब गौरवान्वित था। वहीं जिस कॉलेज ने इन्हें सस्पेंड किया था, उसने अपना फैसला वापस लेते हुए इन्हें परिवार समेत बुलाकर सम्मानित किया और अपनी गलती पर खेद भी जताया। मिस इंडिया बनने के बाद अब बारी थी मिस वर्ल्ड की। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की बेटी को विजयी बनाने के लिए तमाम लोगों ने युक्ता मुखी को तराशा और इनकी मदद की। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने फिजिकल फिटनेस, स्किन केयर और ब्यूटी की ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया, जो युक्ता को बारीक से बारीक चीजें बताता था और इन्हें हर तरह से प्रशिक्षित करता था। When I joined the course and the offers were coming in, so I finally decided to give it a shot. इसके अलावा तमाम लोगों ने युक्ता को मिस वर्ल्ड बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी ने मिस वर्ल्ड के फाइनल राउंड के लिए युक्ता की फिजिक और हाइट को देखते हुए स्काई ब्लू कलर का एक बेहद खूबसूरत गाउन तैयार किया। हेमंत त्रिवेदी इससे पहले ऐश्वर्या और डायना के लिए भी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ड्रेस डिजाइन कर चुके थे। इसके अलावा हेमंत त्रिवेदी ने ही विनम्रता और नेचुरल बिहेवियर शो करने की टिप्स भी युक्ता को दी थी, जो बहुत काम आई।
उन्होंने युक्ता को बताया था कि इस कंपटीशन में होटल के गेटकीपर से लेकर इधर उधर ले जाने वाले ड्राइवरों का विनम्रता से हर बार आभार व्यक्त करना है। इस तरह खूबसूरती के साथ युक्ता के व्यवहार ने भी लोगों का दिल छुआ और वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में दुनिया के 93 देशों की सुंदरियों को पछाड़ मिस वर्ल्ड का क्राउन जीतने में कामयाब हुईं। इस तरह वो भारत से मिस वर्ल्ड बनने वाली चौथी लड़की बन गईं। Ladies and gentlemen, Miss World 1999, Miss India. युक्ता अक्सर कहती हैं कि वो शायद एकमात्र विश्व सुंदरी हूं जिनकी दादी काफी उम्र और बीमारी होने के बावजूद उनके साथ गई थीं और युक्ता के मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद दादी न सिर्फ मंच पर आईं बल्कि मिस वर्ल्ड की चेयर पर भी बैठीं, जो अपने आप में एक अनूठी मिसाल और गौरव का क्षण था। युक्ता कहती हैं कि मिस वर्ल्ड का खिताब उन्होंने अपनी दादी के लिए जीता। अगर वो ना होती तो शायद युक्ता की जिंदगी कुछ और होती। जैसा कि लाजिमी था, मिस वर्ल्ड बनने के बाद युक्ता की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उनके पास तमाम विज्ञापनों के ऑफर्स आने लगे। वो कई बड़े प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बन गईं। खिताब जीतने के बाद उन्होंने फैशन की दुनिया में खूब शोहरत हासिल की। Offers were coming the day I landed in India. जैसे ही मैं टाइटल जीत के वापस बॉम्बे आई। आम तौर पर ब्यूटी पेजेंट का खिताब हासिल करने के बाद बॉलीवुड के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। युक्ता मुखी के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उनको बॉलीवुड में सफलता नहीं मिली। 2001 में इन्होंने तमिल फिल्म से करियर की शुरुआत की और वो फिल्म पूवेलम अनवासम में एक आइटम नंबर करती नजर आईं। वहीं युक्ता ने साल 2002 में हिंदी फिल्म प्यासा से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। चोरी चोरी तो दिल को चुराने गई। युक्ता ने साल 2003 में फिल्म कब क्यों कहां और हम तीनों साइन किया था, लेकिन चोट लगने के कारण उन्हें ये फिल्में छोड़नी पड़ी। युक्ता मुखी को फिल्मों के ऑफर्स बहुत कम मिल रहे थे। इसकी एक बड़ी वजह उनकी लंबी हाइट थी, क्योंकि इस दौर में शाहरुख, सलमान, आमिर, शनि देओल समेत ज्यादातर स्टार एक्टर की हाइट सामान्य थी, जिसके चलते डायरेक्टर प्रोड्यूसर युक्ता को अपनी फिल्मों में लेने से हिचकिचाते थे। सुष्मिता सेन और सोनू वालिया की तरह ज्यादा लंबाई युक्ता मुखी के भी फिल्मी करियर के लिए घातक बन गई। जिस लंबी हाइट ने उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज दिलाया, उसी के चलते उन्हें फिल्मों में ज्यादा मौके नहीं मिले। युक्ता ने मान भी लिया कि वो फिल्मी दुनिया के लिए शायद नहीं बनी थीं, इसलिए उन्होंने फिल्मों के लिए ज्यादा हाथ पांव मारे भी नहीं। 2002 के बाद उन्होंने लंबा ब्रेक लिया और 4 साल बाद 2006 में उनकी फिल्म लव इन जापान रिलीज हुई, जबकि 2008 में वो फिल्म मेम साहब में नजर आई। ये दोनों फिल्में भी उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं दिला सकीं। देव तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त थे। तुम एक दूसरे को कॉलेज से ही जानते थे। इनफैक्ट तुमने ही हम दोनों को मिलवाया था। इसके बाद युक्ता को फिल्मों में मौके मिलने बिल्कुल कम हो गए। कुछ छोटे मोटे रोल ऑफर भी होते तो इनमें एक्टिंग कम बॉडी एक्सपोज ज्यादा होता था। नतीजन वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती थीं। युक्ता ने कई बार कहा है कि उन्हें आइटम नंबर करने से कभी कोई परहेज नहीं रहा। वो बताती हैं कि जब ऐश्वर्या राय जैसी हीरोइन और मिस वर्ल्ड आइटम नंबर से परहेज नहीं करती तो मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस रोल में सिर्फ एक्सपोज नहीं होना चाहिए। युक्ता ने उड़िया और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने भोजपुरी फिल्म कब कहबा तू आई लव यू में एक आइटम नंबर किया था। युक्ता ने अपना फिल्मी करियर बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाईं। खैर, इसी बीच युक्ता मुखी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसके प्यार में उन्होंने अपनी जिंदगी लंबे वक्त तक नर्क बना ली। ये शख्स थे प्रिंस तुली, जो न्यूयॉर्क बेस्ट बिजनेसमैन थे और तुली ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक भी हैं। युक्ता और प्रिंस की पहली मुलाकात नागपुर में हुई थी, जहां युक्ता एक फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में गई थीं और यहां वो तुली होटल में ही रुकी थीं। प्रिंस और युक्ता की पहली मुलाकात सामान्य थी। दूसरी बार जब युक्ता फिर नागपुर गईं, तो इस मुलाकात में दोनों ने नंबर शेयर किए और बातें होने लगीं। दोनों में प्यार हुआ और फिर साल 2008 में शादी। एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो आप इमीडिएटली डिसीजन भी नहीं ले सकते और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं सोच सकते।
शादी के बाद युक्ता ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया और मैरिड लाइफ में खुद को बिजी कर लिया। कई मौकों पर वो अपने पति के साथ नजर आती थीं और इन्हें हैप्पीली मैरिड कपल कहा जाता था। इन दोनों के रिश्ते को लेकर जुलाई 2013 में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें युक्ता ने अपने पति प्रिंस के खिलाफ मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। युक्ता ने पति पर दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक सेक्स का आरोप लगाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रिंस तुली एनल यानी अप्राकृतिक सेक्स की डिमांड करते थे, जिसके लिए वो तैयार नहीं होती थीं, जिसके बाद उनके पति चिड़चिड़े होते, बेवजह गुस्सा करते और जानवरों की तरह पीटते थे। खुद पर हो रहे जुर्म को लेकर युक्ता जब भी अपने पति के सामने आवाज उठाती तो उनके साथ मारपीट की जाती। इतना ही नहीं, युक्ता ने यहां तक बताया था कि उनके पति युक्ता को अपने दोस्तों के साथ हमबिस्तर होने का दबाव बनाते थे। युक्ता ने यह भी बताया था कि शादी के ठीक बाद जब वो अपने ससुराल के फ्लैट में आईं, तो उनके पति प्रिंस ने उनका वेलकम करते हुए एक ऐसी बात कही थी जो उन्हें बहुत अटपटी लगी थी। दरअसल पति प्रिंस ने कहा था कि एक ऐसे परिवार में तुम्हारा स्वागत है जहां अपनी बीवी के साथ हर मर्द की अपनी गर्लफ्रेंड भी है। लेकिन तब इसे मजाक समझकर युक्ता ने नजरअंदाज कर दिया था। शादी के कुछ दिनों के बाद युक्ता को यह भी पता लगा कि उनके पति प्रिंस की कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिनके साथ वो देर रात तक क्लबों में पार्टी करते और युक्ता के सवाल जवाब करने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी। अर्जुन, पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अर्जुन। इसके अलावा शादी के ठीक बाद प्रिंस की बहन ने युक्ता से उनके फाइनेंशियल्स को लेकर बहुत सारे सवाल किए थे। मसलन उन्होंने फिल्मों और विज्ञापनों से कितना कमाया है, कितनी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस है, शादी के बाद वो जो कमाई करेंगी वो अपने माँ बाप को देंगी या फिर वो ससुराल वालों का होगा। इन सारी बातों को शुरुआत में युक्ता ने पॉजिटिव ही लिया था, लेकिन जब सच्चाई खुलती गई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खींचती चली गई। इस बीच युक्ता एक बेटे को भी जन्म दे चुकी थी। एक वक्त तो युक्ता को फिल्मों में काम करने से भी रोक दिया गया। इन सारी बातों और पति की मारपीट और वहशी हरकतों से तंग आकर युक्ता ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। ससुराल वाले तलाक देने के भी मूड में नहीं थे। उन पर 35 लाख रुपए की चोरी का आरोप भी लगाया गया। शादी के बाद वो करीब 2 करोड़ का सामान और गहने अपने साथ लेकर ससुराल आई थीं, लेकिन युक्ता के मुताबिक वो भी जब्त कर लिए गए। तलाक के लिए युक्ता मुखी ने 1 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। कोर्ट के आदेश पर वकील राजीव पाटिल की मध्यस्थता से प्रिंस तुली और युक्ता ने अलग होने के लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, जिसके बाद 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों के तलाक को अपनी मंजूरी दे दी। एग्रीमेंट के मुताबिक युक्ता मुखी ने पति पर लगाए घरेलू हिंसा और अन्य आरोपों को वापस ले लिया और बेटे की कस्टडी भी युक्ता को ही मिली। पति से अलग होने के बाद युक्ता ने फिर से योग, धर्म और अध्यात्म का सहारा लिया। वो फिर से सक्रिय तौर पर चिदविलासानंद के आश्रम से जुड़ गईं। युक्ता मुखी 2019 में एक बार फिर अक्षय कुमार और करीना कपूर स्टारर फिल्म गुड न्यूज में IVF पेशेंट के किरदार में दिखीं। इसके बाद वो फिर से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युक्ता लाइमलाइट से दूर अपना बिजनेस चला रही हैं। बताया जाता है कि वो फूड रेस्टोरेंट और फैशन स्टोर चलाती हैं। फिलहाल वो सिंगल मदर के तौर पर जीवन जी रही हैं। युक्ता अपने इंटरव्यू में अक्सर कहती हैं कि मैं मुखौटा पहनकर वैसा नहीं दिख सकती जो मैं हूं ही नहीं। वो कहती हैं कि आज मुझे सिंगल मदर होने की अपनी पहचान पर गर्व है। मेरे जीवन में जब जब जो हुआ उसे मैंने कभी भी दुनिया से छुपाया नहीं, बल्कि खुलकर लोगों के बीच अपनी बात रखी। युक्ता का बेटा अहरेन 14 साल का हो चुका है और वो इसे प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और वैदिक गणित सिखाने पर बहुत जोर देती हैं। इस मिस वर्ल्ड के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि वो ब्रांडेड चीजें नहीं रखती और ना मेकअप को बहुत अहमियत देती हैं। वो आज भी सौंदर्य के लिए आयुर्वेदिक, देसी और परंपरागत चीजों का इस्तेमाल करती हैं। युक्ता मुखी सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव नहीं रहती,
लेकिन मिस वर्ल्ड के सभी 93 पार्टिसिपेंट्स के संपर्क में वो आज भी हैं। इन सभी का एक फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके जरिए 25 साल बाद भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कम लोग जानते हैं कि युक्ता राजनीति में भी उतर चुकी हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की थी। हालांकि अब वो पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं हैं और अपने बिजनेस पर फोकस करती हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत